ओके फ्रेंड्स, मेरा नाम BL बेवाल है और मैं एक एक्स बैंकर हूं। 40 साल बैंकिंग का अनुभव है और 12 साल से मैं विभिन्न प्रकार के बैंकिंग के और फाइनेंस के इंटरव्यू की तैयारियां कराता हूं। मेरी संस्था का नाम गोप्स है और गोप्स का नाम है ग्रुप ऑफ बैंकर्स और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा ट्विटर अकाउंट है, वो भी आपका BL बेवाल के नाम, बाबूलाल बेवाल के नाम से है। और मेरी एक फर्म है जो बेवाल क्लासेज है, उसके माध्यम से हम रिटन की क्लासेस की तैयारी कराते हैं। आज का विशेष रूप से ये जो क्लास है इसका फोकस है ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे तैयारी की जाती है। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ कोरोना का इम्पैक्ट आ रहा है, अब फिजिकल इंटरव्यू 1-to-1 इंटरव्यू अब होने संभावना कम रहेगी या देर से होंगे। तो ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल्स होती हैं। तो आज का इंटरव्यू का प्रोफाइल फोकस है वो फाइनेंस है। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्या होती है। जब ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो बेसिक चीज़ है कि आपके पास कनेक्टिविटी पूरी होनी चाहिए। कई बार हम कनेक्टिविटी चेक नहीं करते हैं और हमारा इंटरव्यू उसकी वजह से रुक जाता है। आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप चार्ज होना चाहिए। आप जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं उसका लाइट का फोकस चेक कर लें। इसके बाद एक ड्रेस सेंस होता है, वो ड्रेस गुड अपीयरिंग ड्रेस, अच्छी अपीयरिंग ड्रेस होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं आपकी पर्सनैलिटी जो वहाँ जाती है, जो इमेज आपकी जाती है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद एक नोटबुक और पेन आपके साथ में रखना चाहिए। हो सकता है वो कुछ क्वारी पूछ लें, हो सकता है वो एंट्री पूछ लें, तो आपको पास हो सकता है कोई पॉइंट्स आपको नोट कराएं तो आपके पास। तो ये बेसिक तैयारियां आपको चाहिए। अब आते हैं भाई आपको क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो देखिए, सबसे पहली है, मैं हमेशा एक बात को जोर देता हूं कि आपको कोई चीज आती है तो आप बता दें, गलत नहीं बताएं और ऊपर और नीचे नहीं देखते। कई बच्चे ऊपर देखते हैं, कई बच्चे नीचे देखते हैं, कई बच्चे साइड में देखते हैं। इससे कुछ नहीं मिलेगा, समय बेकार होगा। और इसका सीधा आंसर दे दो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो टेल देम सॉरी मैडम और सॉरी सर, राइट नाउ आई एम अनेबल टू करेक्ट। तो ये बेसिक ध्यान रखनी है। अब एक इंटरव्यू का पहला पार्ट वो पर्सनल स्किल का होता है कि आप में हम क्या देखते हैं। तो पर्सनल स्किल में सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। आप जब बोलते हैं उससे हमें कॉन्फिडेंस दिखता है। आप जवाब देते हैं तो जो आप कम्युनिकेट करते हैं उससे कॉन्फिडेंस दिखता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज है उससे कॉन्फिडेंस दिखता है। तो बी कॉन्फिडेंट और इसके साथ साथ चेहरे पे स्माइल रखें। आप जानते हैं स्माइल से तो हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो हम स्माइल देंगे तो स्ट्रेस नहीं रहता और जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनके स्माइल नहीं आते। तो आप स्माइल रखें। एक चीज इंपॉर्टेंट देखी जाती है वो एटीट्यूड है कि हाउ यू रिएक्ट टू ए क्वेश्चन। तो हम इंटरव्यू में भी आपका एटीट्यूड चेक कर लेते हैं। और एटीट्यूड 360 डिग्री, मतलब आप सीनियर के ऐसे कैसे बोलते हैं, जूनियर से कैसे बोलते हैं और अपने इक्विवेलेंट और ग्राहक से कैसे बोलते हैं। ये एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी अप्रोच जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में पेशेंस आता है। पेशेंस देखिए, जहाँ इंटरव्यू देते हैं सबसे पहले आप अच्छी तरह सुनो प्रश्न को और आप उसको रिएक्ट करो। तो पेशेंस से करो, स्माइल से करो। ऐसा नहीं आप जल्दबाजी में कोई आंसर दे रहे हैं और आप इम्पेशेंट हो जाएं। तो साहब, धैर्य है हमारी शक्ति है। हम कहते हैं धैर्य व्यक्ति का एक आभूषण है। आगे चलते हैं। देखिए, जो चीज आप कहना चाहते हैं उसका कम्युनिकेशन का तरीका होता है।
और कम्युनिकेशन सादा भाषा में, सिंपल भाषा में, अगले वाले को समझ में आ जाए, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और कम्युनिकेशन के दो पार्ट हैं, एक आपकी लैंग्वेज है और एक आपका बॉडी का जेस्चर्स है। तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो बॉडी के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, दोनों के तरफ से होता है। अब प्रश्न आता है, इन चीजों के बाद में देखा जाता है, आज हम फाइनेंस सेक्टर की, फाइनेंस मैनेजर की प्रोफाइल का आपको तैयारी करा रहे हैं। तो आप देखिए, कोई भी इंटरव्यू होगा, एक सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको बेसिक चीजें आती है कि नहीं आती। तो आप देते हैं, देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी फाइनेंस का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाएगा। और बैलेंस शीट के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, कौन से एक्ट के तहत बनाई जाती है। तो कंपनी एक्ट आप जानते हैं, कंपनी एक्ट का जो है सेक्शन 129 के अनुसार, शेड्यूल 3 के अनुसार बैलेंस शीट बनाई जाती है। और क्या ध्यान रखा जाता है, तो आप जानते हैं बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इंडस्ट्री जो आजकल लगता है IAS, उसके अनुसार IAS 1 के अनुसार आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मैं नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके बाद कंपनी एक्ट आपको तैयार करना है और कंपनी एक्ट में बहुत सारी चीजें जाएंगी। आफ्टर 2013 there are so many amendments in company act. You have to keep your updated the amendments of the company act. company act के जितने भी amendment, for example कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, MOA AO में क्या फर्क था, ये बेसिक चीज है। इसके बाद में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो आप जानते हैं बैलेंस शीट जो आपकी, उसके एक नोट्स ऑन अकाउंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस शीट को कितने डायरेक्टर मिनिमम साइन किए करना चाहिए। तो ये आपका बैलेंस शीट और कंपनी एक्ट हो गया। इसमें एक चीज और बताता हूं, आजकल ये सब्जेक्ट बहुत चल रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा एक चैप्टर है, सेक्शन 149 151 के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डील किया हुआ है कंपनी एक्ट में। कंपनी होती क्या है, देखिए आप जानते हैं, प्रॉपर जो है प्रेजेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसपेरेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन का बोर्ड है, बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें होनी चाहिए, माइनर शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक सेपरेट चैप्टर के द्वारा मैं कवर करूंगा। अब आता है आपकी प्रोफाइल, फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर का काम क्या होता है, व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ ए फंड मैनेजर। मेरा एक मानना है कि जो भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जिस भी प्रोफाइल का इंटरव्यू देने जाएंगे, उस प्रोफाइल की जॉब रोल आपको पता होनी चाहिए। तो आज मैं फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट का करा रहा हूं, तो इसमें सबसे बड़ी प्रोफाइल है, सबसे आवश्यक प्रोफाइल है वो फंड मैनेजमेंट की। अब फंड मैनेजमेंट क्या होता है, तो फंड मैनेजमेंट दो चीज होती है, एक फंड एक्वायर करना और एक फंड का लर्निंग करना या इन्वेस्टमेंट करना। क्या एक्विजिशन ऑफ फंड है कंपनी के लिए, जो आपको देखेंगे तो सबसे पहली चीज है कि किस माध्यम से कम कॉस्ट के फंड आप रेज करेंगे। So there are so many modes of raising the funds. It may be by equity, it may be by debentures, it may be by private placement of shares, it may be by other sources like issue of commercial papers, issue of small short-term bonds, or raising the short-term loans from the banks. Then coming to borrowing, when you are, because इक्विटी हमेशा आप जारी नहीं कर सकते, तो आपको फंड चाहिए, आपको बोरिंग करनी पड़ेगी। और बोरिंग में आप देखेंगे, अगर आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो यू आर इन ए नेगोशिएटिंग पोजीशन। आजकल बैंक से नेगोशिएट की जाती है कि किस रेट में हमसे लोन दिया जाएगा। आपकी बैलेंस शीट की रेटिंग अगर अच्छी है तो आपको बोरिंग सस्ती पड़ेगी। इसके बाद में इसका उल्टा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला है एक पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा। कहां आपको एवेन्यूज हैं, आपको देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसकी यील्ड, उसके बाद में देखा जाता है कि मार्केट के अनुसार कौन सी बेटर ऑप्शंस है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट। देयर आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, देयर आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, देयर आर CD, CPs, anywhere you can invest। बट आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो ये सब रिस्क एलिमेंट देखना पड़ता है। और रिस्क मैनेजमेंट आज की तारीख में मार्केट के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारे मूवर्स होते हैं, मार्केट मूवर्स, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट्स हैं, लिक्विडिटी पोजीशंस हैं, कंट्री रिस्क आती है, पॉलिटिकल रिस्क आती है, बहुत सारी मार्केट में जो है। तो साहब ये एक बेसिक आपके बारे में, मैं इस प्रोफाइल के बारे में हो गया। अब उसके बाद में एक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जारी करूंगा जिसमें ये क्वेश्चन मैं एक कैंडिडेट को सामने बिठाकर और ये प्रश्न पूछूंगा और ये डिटेल में एक एक चीज उनके बारे में बताई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब मेरा एक निवेदन है कि जो लोग आज ये चाहते हैं कि आपको मेरे से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो देखिए आजकल मैंने ऑनलाइन इस नंबर पे मेरा फोन कर सकते हैं और फोन करने के बाद में मेरे से टाइम फिक्स कर सकते हैं। आपको मैं टाइम स्लॉट दे दूंगा जो 11 बजे से और 6 बजे तक के बीच में होगा। आपका टाइम स्लॉट है, उसमें आप जूम के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। कम से कम 10 सीटिंग में मैं आपको तैयार कर सकता हूं और इसके वेरी नॉमिनल चार्जेज होंगे जो मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और संपर्क में रहिए। धन्यवाद।